तो गुरुदत्त कहते हैं, आपको दुख दिखता है, खराबियत दिखती है, लेकिन केवल सब जगह पर 3 गुण चल रहे हैं और ये सब प्यार के तहत हो रहा है। बुरी से बुरी चीज भी ईश्वर की मर्जी से और ईश्वर की तहत हो रहा है, प्यार से हो रहा है। ईश्वर मतलब हम अपना खुद का सेल्फ जो बस प्यार में ही रहता है, वो हमेशा प्यार ही रहता है, उसमें कोई दुख नहीं होता। ज्ञानी कभी किसी से कंपटीशन नहीं करता, इसलिए उसकी कभी कोई बुराई नहीं होती। जो लोग भी ज्ञानी को पसंद नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानते हैं और वही चीज़ ज्ञानी के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर आप गुरु के साथ कनेक्ट रहते हैं तो आपको उनका ग्रेस मिलेगा। अपनी बॉडी का आइडिया गुरु के ऊपर मत डालिए। गुरु का कोई क्वालिटी नहीं होता, कोई रूप नहीं होता। और पूछते रहिए हमेशा, ये आवाज़ किसकी है। जब भी आपके मन में कोई विचार चले तो पूछिए कि विचार किसके हैं। जब अच्छे विचार होंगे तो आप प्राण के पास, मतलब गुरु के पास या ईश्वर के पास पहुंचेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं त्रिपुरा रहस्य। एक आदत है मन की, उसको सुधरना है। बड़ी सिंपल और मासूम आदत है, बड़ी काम की आदत है, और वो है कि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, कंपटीशन करते हैं। गुरुदत्त त्रय परशुराम को समझाते हैं कि अगर तुम्हें इस दुनिया से अगली दुनिया में प्रमोशन पाना है तो इस आदत को ख़त्म करना पड़ेगा। जो ज्ञानी होता है वो कभी भी किसी के साथ कंपटीशन नहीं करता है। छोटे बच्चे को हम लोग क्लास में डालते ही इसलिए हैं कि वो अकेले घर पे पढ़ेगा नहीं। 4, 5, 10 बच्चे 50 के साथ रहेगा तो खेलकूद मतलब कंपटीशन। खुशी होगी उसको कि मैंने अपने दोस्त को हरा दिया, मैं उससे आगे हूँ, वो मेरे से पीछे है। और यही उसकी पढ़ाई चलती है 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक। फिर ये बन जाती है उसकी आदत, कंपटीशन। फिर वो 24 घंटे अपने आप को देखता है अपने आसपास के लोगों के साथ। अभी मेरे कॉलेज का जो MBBS जहाँ से मैंने पढ़ाई की है उसका रीयूनियन है। मतलब 25 साल 20 साल बाद सब लोग, 2001, हाँ 24 साल बाद सब लोग इकट्ठा होंगे, सारे डॉक्टर, और मिलेंगे जुलेंगे एक दूसरे से। मैं नहीं जा रहा हूँ उसमें, क्योंकि मुझे पता है उसके जाते ही ये होगा, भाई तुम कहाँ प्रैक्टिस करते हो, कितना कमाते हो, तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है, कितने घर हैं, कौन सा मोबाइल चलाते हो, और तुम्हारे बच्चे कितने सक्सेसफुल हैं, कितने तेज़ हैं, और वगैरह वगैरह चीज़ें होंगी। नहीं चाहेंगे तब भी होंगी। ये है कंपटीशन। तो गुरुदत्त कहते हैं, अगर तुम्हें इस दुनिया से अगली दुनिया में प्रमोशन पाना है, 2 दुनिया है। एक ये दुनिया जो शरीर की दुनिया है, जहाँ पर आपको 4-5 घंटे पे पेट को कुछ चाहिए होगा। आपका पेट एक भूखा जानवर की तरह है, काटने लगता है अंदर अंदर, दो मुझे कुछ। जब तक रात होती है तो पूरा जानवर इतना ज़ोर ज़ोर से रोता है कि उसको सुलाओ, उसको सुलाओ, तो सोता है वो। फिर सुबह उठ करके जानवर चिल्लाने लगता है। तो ये दुनिया ऐसी चलती रहती है। अभी हमारे एक जनोगी हैं, पूछ रही थी कि बेचारे किसी ने सुसाइड कर लिया, ऐसा क्यों है, सुसाइड कर लिया। ये शरीर की यही परेशानी है कि वो 24 घंटे अपनी परिस्थिति को किसी और की या एक काल्पनिक परिस्थिति से कंपेयर करता है, नापता है। यार इससे तो अच्छा वो था, ये तो ज़िंदगी बदतर है, इतना तो भगवान को करना ही चाहिए मेरे लिए। तो गुरुदत्त कहते हैं, ये ज्ञानी कभी भी किसी के साथ कंपटीशन नहीं करता। और बड़ी मज़े की चीज़ है, इसीलिए उसका कभी भी क्रिटिसिज्म नहीं हो पाता। क्रिटिसिज्म मतलब बुराई होता है, कोई उसकी बुराई नहीं करता। गुरुदत्त परशुराम को समझा रहे हैं, ज्ञानी नेवर कम्पीट्स। एक ज्ञानी कभी भी अपने आप को किसी और के साथ में कम्पीट नहीं करता, नापतोल नहीं करता कि वो आगे है मैं पीछे हूँ, वो अच्छा है मैं बुरा हूँ। इसीलिए उसकी कभी कोई बुराई नहीं होती। हम लोग चाहते हैं कि हमारी तारीफ हो, इसलिए हम सामान खरीदते हैं, हम
लोगों से थोड़ा सा और आगे अच्छा होना चाहते हैं, बेहतर होना चाहते हैं। ज्ञानी भी अच्छा होना चाहता है, लेकिन दूसरों से नहीं। वो खाली अगली दुनिया में प्रमोशन चाहता है, एक ऐसी दुनिया में जहां पर उसको शरीर का बोझ ना झेलना पड़े। बस यही उसकी ज्ञान का, उसके काम का पर्पस है, यही उसका गोल है। कंपटीशन नहीं, क्योंकि कंपटीशन उसको वापस इसी दुनिया में फिर से लेकर आएगी जहां पर आपके पेट में एक कुत्ता, एक शेर बैठा है जो हर 4-5 घंटे पे मांगेगा कुछ न कुछ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक ज्ञानी को पसंद नहीं करते। अब गौतम बुद्ध जब दुनिया में थे तब उनको भी बहुत से लोग पसंद नहीं करते थे। कृष्णमूर्ति के भी खिलाफ बात करते थे। रमण महर्षि के यहाँ लोग चोरी करने आए थे। तो उसके पीछे भी एक खास रीज़न देते हैं कि अगर कोई आदमी तुम्हें नापसंद करे, तुम ज्ञान के रास्ते पे चल रहे हो और कोई तुम्हें नापसंद करे, तो इसका मतलब ये है वो इंसान अभी तक अनराइप है। राइप मतलब होता है पका, अनराइप मतलब अभी पका नहीं है। और इसलिए नहीं पका है क्योंकि वो अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस की तरह जीता है, वो शरीर की तरह जीता है और वो अपने आप को शरीर मानता है। और बेचारा ऐसा इंसान समझ नहीं पाता है कि ज्ञानी क्या बोल रहा है। लेकिन अगर आप किसी को अपना गुरु मान लें तो वो समझ जो ज्ञानी देना चाहता है वो उसको बहुत टाइम नहीं लगेगा, कुछ ही सेकंडों में आ जाता है। विथ द ग्रेस ऑफ द गुरु, गुरु की ग्रेस। आज मैंने अनिकेत को बोला चलोगे मेरे साथ, स्कूल में बुलाया था, एक स्कूल में फंक्शन था, कार्ड आया था। तो कहाँ जाना है सर? मैंने कहा बहस ज़्यादा तुम बहस कर रहे तो जाने तो रहने दो, हम जा रहे हैं अकेले। तो भागा भागा चला, बोलता नहीं सर चलेंगे चलेंगे। फिर हम लोग गए, वहाँ स्कूल था, स्कूल में फंक्शन हो रहा था, प्रोग्राम हो रहा था। हम लोग बैठ गए, बच्चे डांस कर रहे थे, गाना वाना चल रहा था। तकरीबन 1 घंटे हम लोग बैठे। वापस आते समय उसने एक सवाल पूछा कि सर आइए, सब हमको अभी ठीक से समझा नहीं है जेनुगा को, और समझा दीजिए थोड़ा सा। थोड़ा बहुत बताया एग्जाम्पल। तो बोलता है अब हम समझे वैभव भैया इतने समझदार क्यों हो रहे हैं। ग्रेस जो होता है वो जब आप एहसास करते हो कि एक ज्ञानी, एक गुरु बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको होना चाहिए और उसके साथ आपका तालमेल होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए, तब आपको मिलता है। बेचारे कंफ्यूज लोग अपना तो बॉडी है ही और गुरु को भी मानते हैं कि ये भी बॉडी है। इसको बोलते हैं इम्पोजिशन। इम्पोजिशन का मतलब है एक कागज़ है, उसके ऊपर दूसरा कागज़ को इम्पोज कर दिया। बचपन में जब कोई फ़ोटो बनानी होती थी तो एक आता था कागज़ जो थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता था, पारदर्शी होता था। तो उसको फ़ोटो के ऊपर लगा दो और पेंसिल चला दो तो फ़ोटो बना लेते थे। उसको बोलते हैं इम्पोज करना, सुपर इम्पोज करना। तो हम लोग जब किसी गुरु को देखते हैं, ज्ञानी को देखते हैं और शरीर देखते हैं तो हमको लगता है अरे वो तो हमारी तरह ही है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो ये हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से हम अपने आप को बॉडी मान रहे हैं, इसलिए उनको बॉडी मान रहे हैं। लेकिन गुरु है विदाउट क्वालिटी एंड विदाउट फॉर्म। क्वालिटी और फॉर्म दो चीज़ है जो देखने में बड़ी अच्छी लगती है, पसंद आती है। बॉडी और फॉर्म, क्वालिटी और फॉर्म। क्वालिटी मतलब बॉडी का क्वालिटी, क्वालिटी मतलब अच्छाई बुराई, क्वालिटी मतलब छोटा बड़ा, क्वालिटी मतलब बचपन जवानी बुढ़ापा, क्वालिटी मतलब मासूम, क्वालिटी मतलब अमीर, क्वालिटी मतलब वो सब चीज़ जो एक इंसान में हो सकती है, शरीर में हो सकती है। लेकिन एक गुरु होता है विदाउट क्वालिटी एंड विदाउट फॉर्म। विदाउट माने बोले विदाउट, विदाउट मतलब बिना, ना उसका कोई रूप होता है ना उसकी कोई क्वालिटी होती है। अगर आप किसी गुरु को देखते हैं उसका फटा कपड़ा है तो आप कहेंगे वो गरीब है, नहीं, उसकी वो क्वालिटी है ही नहीं, वो केवल आपको दिख रहा है। अगर आपको कोई बहुत सुंदर आदमी दिख रहा है तो वो उसकी सुंदरता, उसकी क्वालिटी नहीं है। असल में उसका कोई रूप नहीं होता और कोई क्वालिटी नहीं होता। और गुरु तत्व कहते हैं ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब का सब मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, मैंने कहीं पढ़ा लिखा नहीं है। फिर एक सवाल पूछने के लिए कहते हैं ये जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो किसकी है? ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, इसको ध्यान देना पड़ेगा आपको। हुज इज़ दिस वॉइस? ये किसकी आवाज़ है? व्हेन वॉज इट क्रिएटेड? इस आवाज़ को कब बनाया गया था? एंड वाई? और क्यों बनाया गया था? हमारे अंदर में ये आवाज़ किसकी है, कब बनाई गई थी और क्यों बनाई गई थी? इसका आंसर भी देते हैं।
लेकिन पहले सवाल पूछना चाहिए। अभी क्या है, आज मैंने बच्चों को थोड़ा सा डांटा है, टाइट किया है कि मेरे वीडियोस देखते हो तुम लोग, अच्छा लगता है, फिर भूल जाते हो। थोड़ा थोड़ा उसको रिवाइज़ करो, वीडियो को दोबारा देखो। और उसके लिए एक सवाल भी दिया है, जैसे श्रीश ने अब पकड़ना शुरू कर दिया है। श्रीश कह रहे थे उस दिन, आज कह रहे थे, बड़े पापा मैं सोच रहा हूँ अगर मुझे बहुत बड़ी कंपनी बनानी है तो मुझे कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक सवाल उनके दिमाग में आना शुरू हो गया कि बड़ी कंपनी कैसे बनती है। तो हमेशा जब सवाल आता है, सवाल भूख की तरह है, तब जाकर के आप जवाब लेते हैं, जवाब खाने की तरह है। भूख नहीं होगी तो खाना नहीं खाएंगे। सवाल ये पूछिए, जब भी कोई आवाज़ चले, मन में एक विचार चले, तो ये पूछने के लिए कह रहे हैं ये किसकी आवाज़ है, ये कब बनी और क्यों बनी। मेरा मन कह रहा है कि मैं बहुत गरीब हूँ, तो ये किसकी आवाज़ है और कब बनी है और क्यों बनी है आवाज़, ये पूछो। और तब अगर आप ध्यान से ये पूछोगे तो आपको पता चलेगा ये आपके प्राण की आवाज़ है। ये आपकी आवाज़ नहीं है, आपके शरीर में प्राण चल रहा है, ये उसकी आवाज़ है। ये आपकी आवाज़ नहीं है, मतलब ये जो शरीर मानता है ना कि ये मेरी आवाज़ है, ये इसकी आवाज़ नहीं है। ये उस प्राण की आवाज़ है जो इस शरीर में चल रही है, और जब शरीर को छोड़ेगी तो ये अगले शरीर में फिर से जाएगी, तब वहाँ पर भी आवाज़ क्रिएट कर सकती है। शरीर के अंदर में यहाँ पर आवाज़ बनाने वाली वोकल कॉर्ड है, वो आवाज़ नहीं बना पाती। ये बड़ी कमाल की चीज़ है। मन है, पूरा का पूरा बॉडी, आदमी जब मर जाता है ताबूत में रख दीजिए, दिनों दिन रखे रहिए। वो न सोच सकता है, न बोल सकता है, न देख सकता है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी इस शरीर की नहीं है, इस शरीर में चलने वाले प्राण की है। तो कहते हैं अगर ध्यान करना ही है तो अपनी चेतना के साथ ध्यान करो, शरीर के साथ नहीं। कैसे होता है? कॉन्शियसनेस के साथ ध्यान। अगर हम शुरुआत करना चाहते हैं ध्यान करने की, तो रोज़ ऊपर हम 1 घंटे 2 घंटे के लिए म्यूज़िक लगा दें, भजन लगा दें। हम लोग खुद तो नहीं कर पा रहे हैं, भजन लगा के छोड़ दें। जब झाड़ू पोछा लग रहा है तब भी भजन की आवाज़ आ रही है। कुछ नहीं हो रहा है तो भी उस भजन से उस कमरे में एक एनर्जी फैल रही है। यही भजन हम वहाँ पर भी स्पीकर लगा करके छोड़ दें। जब कोई मरीज़ आके बैठा हुआ है, उसको एकदम धीमे धीमे भजन चल रहा है। आवाज़ प्राण से आती है। कोई आदमी अगर बहुत दुखी होकर गाना गाता है तो आपको दुख का महसूसियत होती है। आज मैं जब वहाँ गया, बच्चे डांस कर रहे थे पॉल इंटरनेशनल में, स्टेज पर बच्चे डांस कर रहे थे, और उसके पहले जब लेक्चर चल रहा था, प्रिंसिपल कुछ बोल रहे हैं, टीचर कुछ बोल रहे हैं, सब लोग सो रहे थे। लेकिन जैसे ही डांस और म्यूज़िक आया, सब एकदम जग गए। वीडियो निकाल कर, फ़ोन निकाल कर देखने लगे, वीडियो बनाने लगे। मैंने भी बनाया, खूब वीडियो बनाया आज। तब तक से मुझे ख्याल आया ये चीज़ कि अगर हमको इस बिल्डिंग को चार्ज करना है, उस बिल्डिंग को और इस बिल्डिंग को, और अपने आश्रम को भी बनाना है, तो सबसे पहले आवाज़ डालनी होगी, पवित्र आवाज़। गुरुदत्त कहते हैं ये पूछो ये किसकी आवाज़ है और कब बनी है और क्यों बनी है। ये प्राण की आवाज़ है। अब प्राण की आवाज़ जब कहीं फंस जाती है, मतलब प्राण जब हमारे फंसे होते हैं तब बीमारी होती है, और जब प्राण रिलीज़ होते हैं तो मुक्ति होती है। अभी जब हम लोग ज़ैड पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कैसे इस शरीर में से निकलने के लिए आपको शरीर के अंदर और सूक्ष्म तल पर, जैसे मैंने बताया ये आवाज़ सूक्ष्म है। देखिए मैं इसको समझाना चाहता हूँ। हाँ देखिए, ऐसे आप एक ऐसा गाना सुनो जिसमें सेक्स की बात हो रही है, एक तवाइफ डांस कर रही है, या बच्चे एक दूसरे के शरीर की तारीफ़ कर रहे हैं, तो आपका शरीर के ऊपर ध्यान जा रहा है। गुरुदत्त कहते हैं चेतना के ऊपर ध्यान दो। जो भगवान जिसकी हम पूजा करते हैं, भजन करते हैं, वो शरीर की पूजा नहीं करते, वो हम चेतना की पूजा करते हैं। और अगर भूल से हम ये मानते हैं कि वो सामने जो मूर्ति है या जो वो गुरु है वो एक शरीर है, तो आपका ध्यान सही जगह पे नहीं जा रहा है।
लास्ट में कहते हैं कि जहाँ कहीं कुछ भी हो रहा है केवल प्रेम चलता है, ओनली लव मूव्स। 3 गुणों के रूप में और 5 तत्वों के रूप में। आज बेचारी एक जनों की बहुत दुखी थी, बोलती है सर जो रेप कांड हुआ था डॉक्टर के साथ, उसका जो क्रिमिनल था वो उसको आज़ाद कर दिया, उसको छोड़ दिया गया है। बहुत दुखी थी वो। और एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उसकी खबर आ रही थी। तो गुरुदत्त कहते हैं आपको दुख दिखता है, खराबियत दिखती है, लेकिन केवल सब जगह पर 3 गुण चल रहे हैं और ये सब प्यार के तहत हो रहा है। बुरी से बुरी चीज़ भी ईश्वर की मर्जी से और ईश्वर की तहत हो रहा है, प्यार से हो रहा है। ईश्वर मतलब हम अपना खुद का सेल्फ जो बस प्यार में ही रहता है, वो हमेशा प्यार ही रहता है, उसमें कोई दुख नहीं होता। ज्ञानी कभी किसी से कंपटीशन नहीं करता, इसलिए उसकी कभी कोई बुराई नहीं होती। जो लोग भी ज्ञानी को पसंद नहीं करते वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानते हैं और वही चीज़ ज्ञानी के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर आप गुरु के साथ कनेक्ट रहते हैं तो आपको उनका ग्रेस मिलेगा। अपनी बॉडी का आइडिया गुरु के ऊपर मत डालिए। गुरु का कोई क्वालिटी नहीं होता, कोई रूप नहीं होता। और पूछते रहिए हमेशा ये आवाज़ किसकी है। जब भी आपके मन में कोई विचार चले तो पूछिए कि विचार किसके हैं। जब अच्छे विचार होंगे तो आप प्राण के पास मतलब गुरु के पास या ईश्वर के पास पहुंचेंगे। जब नुकसानदायक दुखी विचार होंगे तो आप शरीर के पास पहुंचेंगे। इसलिए कबीर कहा करते थे कि खराब विचारों को अंदर से बाहर आने ही मत दो, अंदर देख कर ही उनको ख़त्म कर दो। अपने एक्टिविटीज़ को देखें हम कि इसके अंदर में सुंदरता है कि बस ऐसे ही कर दिया हमने। अगर ऐसे ही कर दिया तो शरीर से कर रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं। एक लड़का लड़की के साथ मजाक क्यों करता है भाई? शरीर के लिए करता है। प्यार के 2 मीठे बोल कर ले, छू ले, वो शरीर है, बुरा नहीं है, बट वो आत्मा नहीं है। आवाज़ किसकी है, कब बनी और क्यों बनी, इसके ज़रिए आप अपने प्राण तक पहुंचेंगे। वो प्राण धीमे धीमे आपको ले जाएगा प्राण के ईश्वर, जहाँ से प्राण निकलता है, जहाँ से प्राण बनता है, वहाँ ले जाएगा। वो चेतना है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, शरीर के ऊपर नहीं। ध्यान अगर करना ही है तो शरीर से नहीं होता, वो चेतना से होता है। विचारों को देखिए, विचारों की क्वालिटी को पकड़िए।